ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये किस गेट का आउटपुट है? मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड गेट पढ़ाए हैं, एंड और नॉट, नैंड, नॉर। तो आप लोग बताइए a प्लस बी का बार किसमें मिलता है? कौन से गेट का आउटपुट मिलता है? नॉर में मिलता है सर। नॉर में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली यहाँ हमें नॉर गेट बना रहे हैं यूजिंग नैंड गेट। हमने आपको कहा था नॉर गेट और नैंड गेट यूनिवर्सल गेट हैं, इनसे किसी भी गेट को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, किसी भी गेट को बनाया जा सकता है। तो ये हमने क्वेश्चन दिया है, बेसिकली है क्या, ये नॉर गेट का आउटपुट है। तो यहाँ नॉर गेट को हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट। तो यहाँ लिख भी देते हैं नॉर गेट, नॉर गेट यूजिंग, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? नॉर का a प्लस बी का बार। अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें नैंड गेट से कैसे बनाना है? सिंपल सा पहला स्टेप क्या है, देखो ये सबके लिए फॉलो होगा। स्टेप 1 है कि जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है उस पे हम ले लेते हैं डबल बार। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस पे ले लेते हैं डबल बार, 2 बार बार लगा दिया। जब कभी भी हम नॉर या नैंड से इंप्लीमेंट करेंगे, ये दोनों के लिए कॉमन है, चाहे नॉर से इंप्लीमेंट कर रहे हो या नैंड से इंप्लीमेंट कर रहे हो, डबल बार हम ले लेते हैं। ठीक है, डबल बार लेने के बाद में, डबल बार लेने के बाद में ये हम कर क्या रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे ब्रेक करके, ताकि हमें पता चल जाएगा कितने गेट लगेंगे, है ना। ऐसे इसको देखने से पता नहीं चल रहा है कि कितने नैंड गेट का यूज होगा। जब इसको ब्रेक कर लेंगे, नैंड के फॉर्म में बना लेंगे। हमें जिसमें इंप्लीमेंट करना होता है, हमें जिसमें इंप्लीमेंट करना होता है उसके फॉर्म में बना लेते हैं, उसके आउटपुट के फॉर्म में बना लेते हैं। तो अंदर वाला बार ब्रेक करेंगे, जो अंदर वाला है ये वाला बार, सबसे नीचे वाला बार ब्रेक करेंगे। जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो ये ए क्या हो जाएगा, ए बार में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बी बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर वाला बार तो टूट गया, अभी ये दोनों बचे, तो ये दोनों हम एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, अब आपको कुछ दिख रहा होगा, नैंड गेट का आउटपुट आपको पता है कैसा मिलता है। अगर हमने 2 इनपुट दिया है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन विद कॉम्प्लीमेंट मिलता है। अगर ए और बी इनपुट दिया है तो आउटपुट पे ए डॉट बी का बार मिलता है ना। देखो उसी फॉर्म में बन गया, बीच में डॉट आ गया और ये बार फॉर्म में है। तो अब हम इंप्लीमेंट कर दें सीधे सीधे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे। स्टेप 2 में सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ ए बी की जगह क्या लिखा हुआ, ए बार डॉट बी बार। तो ए बार के लिए हमें एक और नैंड गेट लगाना पड़ेगा, नैंड गेट एज नॉट गेट आपने पढ़ा है। तो यहाँ हमने एक सिंगल ए ले लिया और एक नैंड गेट लगा दिया। तो यहाँ हमने इनपुट ए दिया, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। ऐसे ही सिमिलरली बी के लिए कर लें, एक नैंड गेट और लगा दें और उसमें इनपुट दे दें बी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बी बार। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो हमें इतना मिल जाएगा। एक नैंड गेट यहाँ लगा देते हैं, है ना। अब ये इनपुट ऐसे दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार का बार। अभी भी ये आउटपुट नहीं आया है क्योंकि अभी एक बार ऊपर बचा हुआ है ना। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम क्या करें, इसको फिर से एक बार नैंड गेट के थ्रू पास कर दें तो डबल बार आ जाएगा, फिर से इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करें, हम एक बार फिर से एक नैंड गेट से पास कर दें। ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा,
ए बार डॉट बी बार का डबल बार। और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ए प्लस बी के होल बार के बराबर है। तो ये सर्किट जो है कंप्लीट किसकी तरह काम करेगा? ये काम करेगा बराबर है नॉर गेट की, ठीक है? ये नॉर गेट, ये वाला नॉर गेट, ए और बी, आउटपुट क्या मिल रहा है? ए प्लस बी का मान, ये इसके बराबर है। बात समझ में आई? कैसे हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके कैसे बनाया? देखो इसी को अगर हम देखें, इसी को अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कितने गेट यूज होंगे। देखो तरीका क्या है, यहाँ क्या लिखा है? ए बार डॉट बी बार, तो एक गेट तो इसके लिए हो गया नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट इसके लिए होगा, ठीक है? और तीसरा नैंड गेट हो गया इसके लिए, ये तीसरे नैंड गेट का आउटपुट मिलेगा। इसके ऊपर एक बार और लगा था, फिर चौथा नैंड गेट हो गया इस बात के लिए। तो 4 नैंड गेट यूज हो रहे हैं, 4 नैंड गेट यूज हो रहे हैं, 4 नैंड गेट पे हमें आउटपुट ये मिल रहा है। बात समझ में आई? इस तरीके से करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हमें क्वेश्चन गिवन था y इक्वल्स टू a बार प्लस b इंटू सी डी, तो उसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा a बार सी डी प्लस बी सी डी, मीन्स ये हमें मिल गया a बार सी डी प्लस बी सी डी। अब हमारा वही तरीका, टेक द डबल बार लगाया इस पे, अंदर वाले बार को ब्रेक कर दिया, तो ये होगा ए बार सी डी का बार, ये प्लस चेंज हो जाएगा डॉट में, बी सी डी का बार का होल बार। इतना हो गया। देखो यहां से नैंड गेट के फॉर्म में बन गया, इंप्लीमेंट कर देते हैं। ए बार चाहिए तो पहले एक गेट हमने लगाया नैंड गेट, और यहाँ पर इनपुट दिया ए, तो यहाँ में क्या मिलेगा? ए बार सी और डी के साथ में एक नैंड गेट और लगा दिया, तो यहाँ से इनपुट दे दिया डी और यहाँ से इनपुट दे दिया सी, ठीक है? तो ये हमें मिलेगा ए बार सी डी का बार। दूसरे में चाहिए बी सी डी, एक नैंड गेट और लगाया, सी यहां से दे दिया, ठीक है? बी यहां से दे दिया, और बी ऊपर है वहां से भी दे सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, बी यहां से दे दिया, ठीक है? तो यहां में मिल जाएगा बी सी डी का होल बार। अब इसके ऊपर एक बार और आ रहा है, एक गेट और लगा दें, है ना? 2 इनपुट का, ये हमें मिल जाएगा आपका आउटपुट, क्या मिलेगा? से मिल जाएगा ये, ठीक है? मींस आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? ए बार प्लस बी इंटू सी डी, ये मिल रहा है ना? ऐसे ही किया है।